सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम मनाएंगे पोषण सप्ताह। हुए हैं ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब तक मनाया जाता है? 1 से 7। हाँ, तो इसमें हम सब जो है अपने पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इस सप्ताह में कि भाई हमें अपने भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से भोजन में विटामिन होते हैं, कौन से भी भोजन में खनिज लवण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पोषक सप्ताह में जानकारी मिलती है। तो आज हम सब यहाँ पे राष्ट्रीय पोषक सप्ताह मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और मैं तुम्हें अब पौष्टिक तत्वों के बारे में जागरूक करूँगी। हमारे बॉडी के लिए हमें क्या क्या पौष्टिक तत्व चाहिए। तो हमारे शरीर में जो है हमें विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होता है कार्बोज। कार्बोज क्या होता है? वो हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को काम करने की शक्ति देता है। और हमारे जो लोग हैं जैसे ग्रामीण इलाकों में, उनको पता ही नहीं होता कि भाई पौष्टिक तत्व कौन से पौष्टिक तत्व किस भोजन में पाए जाते हैं। वो लोग सिर्फ घी दूध इनको ही पौष्टिक तत्व समझते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ इकट्ठा करके ये सब बताना चाहती हूँ ताकि तुम अपने घरों में जाके ये बातें बता सको। तो कार्बोज हमारे किस भोजन में सबसे ज़्यादा होते हैं? अनाजों में सबसे ज़्यादा होते हैं। अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्की, जौ, बाजरा, ये सब जितने भी अनाज हैं, तो उन अनाजों को हमें प्रतिदिन ज़रूरत के हिसाब से खाना चाहिए। और उन अनाजों से हमें कार्बोज प्राप्त होते हैं और कार्बोज में जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, हमें उससे ऊर्जा मिलती है और काम करने की शक्ति मिलती है। तो कार्बोज वाले भोजन सबको पता लग गए? यस मैम। अब हमारा दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा भोजन है जो कि हमारे शरीर का निर्माण करता है और हमारे जितनी भी टूट फूट होती है बॉडी में, जैसे कोई भी तंतु कोशिकाएं टूटती हैं, उनका नव निर्माण करता है, उनकी मुरम्मत करता है। तो प्रोटीन वाले भोजन जो है कौन से होते हैं? दूध से बने पदार्थ। जैसे दूध से बने पदार्थ कौन से हैं? घी, मक्खन और जो हमारा दही है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमें प्रतिदिन, और जितनी भी दालें हैं, दाल सोयाबीन की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जो जितनी भी दालें हैं और सूखे मेवे जैसे मूंगफली है, बादाम है, इन चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हमें मूंगफली जो है सस्ता है प्रोटीन का साधन। बादाम तो सब लोग खा नहीं सकते क्योंकि जो लोग गरीब इलाके में रहते हैं, गरीब हैं, उनको बादाम लेना बड़ा मुश्किल लगता है। तो हम उसकी जगह मूंगफली खा सकते हैं। मूंगफली में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और मूंगफली जो है बहुत सस्ती भी होती है। अभी सर्दियों में मूंगफली बहुत ज़्यादा आएंगी तो हम वो खा सकते हैं। और अपने भोजन में हमें हर रोज़ दाल जरूर लेनी है प्रोटीन के लिए। ठीक है, 1 कटोरी दाल हर रोज़ खानी चाहिए, उससे हमारे प्रोटीन की। और दूध जो है हमें 2 गिलास दूध हर रोज़ पीना चाहिए। इससे हमारी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और जो भी हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं बनती हैं, नए तंतु बनते हैं, वो सही तरीके से बनते रहेंगे। तो प्रोटीन का समझ आ गया? अब हमारा तीसरा आता है वसा। वसा किस में होती है? चिकनाई वाले पदार्थों में, जैसे घी, मक्खन, पनीर, तेल, जितने भी तेल हैं, तो वो सब वसा है। और वसा का हमारे शरीर में क्या कार्य है कि वसा हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा होती है, जो कि हमारे जितने भी कोमल अंग है ना शरीर के, जैसे हार्ट है, फेफड़े हैं, इनके ऊपर चर्बी के रूप में जमा होती है और उनको भारी चोट से बचाती है। कोई भी बाहर से हमें चोट लगे, धक्का लगे, तो उससे बचाने के लिए हमें वसा की ज़रूरत है। मतलब एक सुरक्षा कवच देती है हमारे बॉडी को। तो इसलिए वसा लेनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेनी। 1 चम्मच जो हम हर रोज़, जो बड़ा सब्जी वाला चम्मच है ना, 1 चम्मच रोज़ खाएंगे तो उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जैसे रोटी चौपट लेते हैं, छौंक लगाते हैं, तो उसमें जो लेते हैं उससे ही हमारी ज़रूरत हर रोज़ की
पूरी हो जाती है। तो इसलिए हमें वसा की ज़्यादा ये नहीं है कि हमें बहुत घी खाना है या बहुत मक्खन खाना है, घी दूध में ही हमारे पौष्टिक तत्व हैं, ऐसा नहीं है। सभी पौष्टिक तत्व हमारे लिए जरूरी हैं। उसके बाद वसा के बाद क्या आता है? विटामिन। विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, कई तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो ही होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील होते हैं 4, विटामिन ए, डी, ई, के, जो कि वसा में घुल के हमारी बॉडी में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में समझेंगे कि वो जो है, सबसे पहले आ गया विटामिन सी। तो विटामिन सी मैं बार बार तुम्हें पहले भी बताती रही हूँ कि विटामिन सी किस में पाया जाता है? हाँ, खट्टे रसदार फलों में ये पाया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? हाँ, तो तुम्हें याद हो गए हैं, ये अच्छी बात है। तो तुम्हें ये हर रोज कोई भी एक खट्टा फ्रूट अपने भोजन में रखना है। वो किस लिए रखना है? ताकि तुम जो वातावरण में बीमारी फैले, संक्रमण फैले, जैसे अब कोरोना बहुत बड़ी महामारी फैला, तो उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा विटामिन सी की गोलियां ले लेके खाई दुकानों से, डॉक्टर से। तो वो हमें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम अपना नेचुरल विटामिन सी भोजन में ले रहे हैं। तो उसके लिए हम हर रोज एक नींबू ले सकते हैं पानी में, ठीक है, टमाटर खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। तो ये विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। और विटामिन सी हमें हमारे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, जो कि हमें वातावरण में फैलने वाली बीमारियों से बचाता है। तो विटामिन सी का आसान तरीका पता चल गया तुम्हें। अब तो विटामिन सी की कमी नहीं होने दोगे ना, अपने अंदर विटामिन सी की कमी नहीं होने दोगे, और अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में सबको बताओगे बातें, ताकि वो लोग भी बीमारियों से बचे रहें। क्योंकि तुम जो चीज़ सीख के यहाँ से जाते हो बेटा, वो तुम्हें आगे बतानी चाहिए, ताकि हमारा जो सारा समाज है वो स्वस्थ रहे, आसपास सभी स्वस्थ रहें। ये हो गया। अब हमारा आएगा विटामिन बी समूह। उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, बी समूह में 12 विटामिन होते हैं। तो मैं इनका तुम्हें मेन निचोड़ बताती हूँ कि विटामिन बी का हमारी बॉडी में क्या रोल है। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है, और इसका हमारा जो मस्तिष्क है ना, दिमाग के लिए ये विटामिन जरूरी है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसके लिए ये विटामिन जरूरी है। तो इससे हमारी जितनी भी मांसपेशियों का जो संकुचन होता है, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जो हार्ट बीट होती हैं, या जो हमारा नाड़ी संस्थान चल रहा है, वो सब विटामिन बी उसके लिए जरूरी है। अगर इस विटामिन बी की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो 2 बीमारी होती हैं, गीली बेरी और सूखी बेरी। और ये दोनों ही बीमारी जो है दिमाग से संबंधित हैं। इसमें हमारा दिमाग का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और ये जो है इससे हमारा दिमाग का जो कार्य है वो प्रभावित हो जाता है। तो ये विटामिन किन चीज़ों में पाया जाता है? ये जितनी भी फली हैं, फली, ज्वार की फली, सोयाबीन की फली, तो इनमें ये, और अनाजों की दाल और अनाजों के जो छिलके हैं उसमें पाया जाता है। तो अनाजों में ये विटामिन जो है छिलकों में होता है, और हम आमतौर पे उस छिलके को फेंक देते हैं। आटा जैसे पिसवाते हैं तो वो चोकर निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन ये उसी के अंदर होता है। और ये ज़्यादा ताप से भी ये विटामिन नष्ट हो जाता है। जब आटे को हम बहुत ज़्यादा बारीक पिसवाते हैं ना, मैदा जैसा बारीक, तो भी ये विटामिन नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें मोटे अनाज खाने चाहिए, मोटा आटा पिसवाना चाहिए, और छिलके के साथ कोशिश करें, सब्जियां और दालें और अनाज छिलके के साथ खाएं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी विटामिन है जो हमारे दिमाग की क्रियाओं के लिए ज़रूरी है। तो हमारे 2 विटामिन हो गए। अब हमारे 4 विटामिन और हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं, ए, डी, ई और के। विटामिन ए जो है पीले फल और सब्जियों में
पाया जाता है और वो हमारे आँखों के लिए ज़रूरी है विटामिन ए। उससे अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग जो कि रात को दिखना बंद हो जाता है। और भी आँखों की 2-3 बीमारियां हैं, किरेटोमलेशिया, ये इस तरह की बीमारियां हैं। तो उसमें जो है हमारे आँखों का जो ये कॉर्निया है वो प्रभावित हो जाता है और उससे हमारी जो रोशनी है वो कम हो जाती है। तो आँखों को बचाने के लिए हमें क्या लेना है? विटामिन ए। और विटामिन ए किस में मिलेगा? पीले फल और सब्जियों में। तो अब समझ में आ जाएगा सबको? उसके बाद विटामिन डी आ गया हमारा। हाँ, तो हम विटामिन डी पे आ गए थे। विटामिन डी जो है हमारा सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों में ही होता है और ये मछली के तेल में होता है, इस तरह की चीज़ों में। तो वो चीज़ें हम मछली का तेल हमारे यहाँ पे ज़्यादा आमतौर पे नहीं खाया जाता, ठीक है। तो इसलिए हमें इसके लिए क्या करना है? सूर्य की किरणों का जो है अपने ऊपर थोड़ा सा सूर्य की किरणें पड़े हमारी बॉडी पे, ऐसा हमें करना है। सुबह सुबह की जो सूर्य की किरण है, ये इसकी विटामिन डी की कमी से भी हमारी हड्डियों के रोग हो जाते हैं। हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है और उस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं और हड्डियों में छेद हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें विटामिन डी लेना ज़रूरी है। और ये ज़्यादातर उनमें होता है जो लोग पर्दे में रहते हैं या जिनको सूर्य की किरणें मिलती ही नहीं है। तो हमें कोशिश करनी है कि सूर्य की किरणें हमें थोड़ी बहुत रोज़ मिल जाए, उससे विटामिन डी हमें मिल जाएगा और हम हड्डियों की बीमारी से बचे रहेंगे। उसके बाद आ गया हमारा विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए ज़रूरी है। जब भी कोई हमें चोट लगती है तो खून बहता है ना, तो खून बहता है तो फिर वो रुकता नहीं है अगर विटामिन के की कमी होगी तो इसलिए विटामिन के है जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां भी हर रोज़ खानी है ताकि कोई चोट लगे तो खून बहना तुरंत बंद हो जाए। रक्त का थक्का जमाता है ये, मतलब उसको जमने में सहायता करता है। तो ये विटामिन के हो गया। तो हमारे सारे विटामिन हो गए। अब हमें खनिज लवण है हमारे। विटामिन के साथ साथ खनिज लवण भी होते हैं जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और वो भी फल और सब्जियों में ही पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे खनिज लवण हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगी। बाकी तो ये बहुत सारे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस और लोहा। कैल्शियम, फॉस्फोरस तुमने साइंस में भी पढ़ा होगा कि ये हड्डियों के लिए ज़रूरी हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो कैल्शियम फॉस्फोरस हमारी हड्डियों का जो बहुत ज़्यादा हिस्सा कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है। और ये कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध और दूध से बने पदार्थों में, थोड़ा बहुत हरी सब्जियों में भी होता है। तो इसलिए हमें दूध भी हर रोज़ लेना है, हरी सब्जियां भी हर रोज़ लेनी है। फिर आ गया हमारा लोहा। लोहा ये वाला लोहा नहीं होता, जो दूसरा हमारा जो पोषक तत्वों में आता है ये हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। लोहा जितनी भी है, पालक, चौलाई, मेथी, इनमें लोहा बहुत मात्रा में होता है। और हम इस लोहे से हमारा क्या है रोल बॉडी में, ये हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन जो कोशिकाएं हैं ना शरीर की, उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो वो ऑक्सीजन पहुंचाने का, तो लोहा जो है हमारा हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य करता है, जो हमारे रक्त के विभिन्न हिस्सों में, कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है रक्त की और उसी के कारण जो है हमारा रक्त का जो रंग होता है लाल, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन से ही हमें पता चलता है कि हमारे खून में खून कम हो गया या ज़्यादा है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा HB टेस्ट करता है, शॉर्ट में उसको HB बोलते हैं। तो वो बताते हैं भैया आपका HB 8 ग्राम है, आपका 10 ग्राम है, आपका 12 ग्राम है। तो जो सामान्य तुम्हारी उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनमें HB कितना होना चाहिए? 13 से 15 ग्राम।
13 से 15 ग्राम HP होना चाहिए तुम्हारा। 12 तक भी ठीक है, लेकिन उससे अगर कम आना शुरू हो जाता है, 10 से नीचे होता है, 9 हो गया, 8 हो गया, तो वो HB की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और हमें पीलिया रोग हो जाता है। फिर पीलिया रोग में हमें चक्कर आएंगे, कमजोरी महसूस होगी, धुंधला दिखेगा, कमजोरी आ जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, कुछ भी काम में मन नहीं लगेगा। तो हमें इन सब से बचने के लिए क्या करना है, अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है हर रोज। हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें क्या मिल जाएगा, लोहा, ठीक है, और वो लोहा हमारा खून बढ़ाने में सहायक रहेगा। और तुम लड़कियों को तो वैसे भी तुम्हारे अंदर ब्लड की कमी रहती है, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से तुम्हें तो लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है, तुम्हें हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खानी है औरों के लड़कों के अलावा। तो इसलिए तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं उनको ये बातें समझानी है और उनको ये बताना है कि भाई घी दूध के पीछे मत पड़े रहो। अकेले घी दूध से हमारी पूर्ति नहीं होती, हमारा संतुलित भोजन तभी बनता है जब हम ये सारे पौष्टिक तत्व अपने भोजन में शामिल करते हैं। तो ये हमारा आज का पोषक सप्ताह के ऊपर तुम्हें समझाने के लिए मेरा एक प्रयास था और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसको जो है अपने जीवन में अपनाओगी और इसको आस पड़ोस में भी बताओगी और इन सब चीज़ों को अपने आहार में शामिल करके भोजन की जो पौष्टिकता है उसको बढ़ाओगी। धन्यवाद बच्चों।